हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टूडियो एंगेजमेंट में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। और देखिए इसकी एसडीएम बना कैसे जाता है, एसडीएम की पावर क्या होती है, एसडीएम की योग्यता क्या होती है, एसडीएम के कार्य क्या होते हैं। देखिए अब एसडीएम किसके अंडर में काम करता है और एसडीएम किन अधिकारियों से ऊपर काम करता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और एसडीएम बनना देखिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर थोड़ी प्रिपरेशन भी अगर डेली बेस करते हैं तो आप एसडीएम बन सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, चलिए देखें। यह पद जिला स्तर से नीचे प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए होता है। देखिए एसडीएम जो पद होता है वो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो जिले स्तर से नीचे होते हैं उन्हें संभालने के लिए होता है। एसडीएम को कलेक्टर और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। सिर्फ नीचे के प्रशासनिक अधिकारी उन्हें ही संभालना होता है। एसडीएम को कलेक्टर और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त हैं। यह पद राज्य सिविल सेवा या सिविल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों के द्वारा भरा जाता है। देखिए आईएएस क्या होते हैं, आईएएस होते हैं डीएम रैंक के, ठीक। तो उनके द्वारा ये एसडीएम का पद भरा जाता है। न केवल राजस्व प्रशासन या भूमि मामलों के संबंधित नहीं है, कार्य और भी हैं। क्या है? देखिए चुनाव प्रक्रिया प्रमाण पत्र जारी करना है, वाहन पंजीकरण जैसे कार्य भी करता है, ठीक है। एसडीएम वाहन पंजीकरण जैसे कार्य भी करते हैं, ठीक। अब आगे मैं आपको उनकी योग्यता बताता हूँ। देखिए एसडीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। योग्यता सेकंड की बात कर लेते हैं। किसी विशेष विषय की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए एसडीएम बनने के लिए किसी विशेष विषय की आवश्यकता नहीं है। कला, विज्ञान और वाणिज्य के छात्र भी बन सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब इनके देखेंगे कार्य, एसडीएम बनने के कार्य क्या है, कार्य होते हैं वो चीज जानेंगे, ठीक है। तो कार्य देखें, राजस्व प्रबंधन, भूमि विवादों का निपटारा, भूमि से संबंधित मामले होते हैं जो रेवेन्यू कोर्ट होती है हमारी, वहाँ एसडीएम इन भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे करते हैं। प्रमाण पत्र जारी करना, देखिए अब जैसे कि आपका डोमोसाइल हो गया, ठीक है, निवास हो गया, या आपकी जाति हो गई, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उनको भी जारी करते हैं। अब आगे देखते हैं, नंबर 3 देखेंगे, चुनाव प्रबंध निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करना। देखिए अगर कोई चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें सुचारू रूप से उसको संचालित कराना ये एसडीएम की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लाइसेंस जारी करना। अब लाइसेंस दो तरीके के होते हैं। देखिए एक तो वाहन लाइसेंस होते हैं, एक शस्त्र लाइसेंस होते हैं, ठीक है। तो उनको जारी करना भी एसडीएम के कार्य है, ठीक है, एसडीएम का कार्य है, ठीक। अब आगे देखते हैं, विवाह पंजीकरण। देखिए विवाह पंजीकरण भी एसडीएम के अंडर में आता है, ठीक। और एक साइड लिखा है मैंने विवरण, वो चीज दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए पद का नाम की आप देख पा रहे हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, एसडीएम की फुल फॉर्म है। अब आगे देखेंगे योग्यता मैंने आपको बता ही दी है, जैसे कि स्नातक डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक। आगे देखेंगे चयन प्रक्रिया, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस परीक्षा, सामान्य वर्ग 21 ईयर, ठीक है, 21 साल। सामान्य वर्ग जो जनरल में आते हैं उनको 21 साल से 40 वर्ष, मतलब कि 40 ईयर तक वाले जो जनरल कैटेगरी में हैं वो 21 से 40 वर्ष तक वाले व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है। और आरक्षित वर्ग जो एससी वाले हैं उनको छूट दी गई है, ठीक है, एससी वालों को छूट दी गई है, उनके लिए कोई एज रिलेक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए 60 हजार से ऊपर भी हो सकती है, जैसे कि वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अगर देखिए 60 हजार से लिमिटिंग समथिंग 2.5 लाख तक सैलरी हो सकती है, ठीक, वो अपनी एसडीएम की निजी वो से प्रेजेंट से 6 मंथ पीछे का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपकी डेली दिनचर्या हो गई। डेली न्यूज़पेपर पढ़ा होना चाहिए, जो कि दुर्घटनाएं जो भी होने वाली चीज़ें आपके संज्ञान में हो, ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि उससे आपको होने वाली घटनाओं का पता रहेगा, ठीक है, कि उस समय कौन सी घटना हुई थी, क्योंकि ये एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो इसमें एसडीएम की योग्यता, कार्य, शक्तियाँ, पावर सब कुछ आ जाता है। और एसडीएम का इतना भी पावर है, अगर कोई भी व्यक्ति 151 में चालान होकर आता है और अगर एसडीएम उसको जमानत नहीं देता है तो उसको हाई कोर्ट भी जमानत नहीं देगा। क्योंकि वो 151 जो शांति भंग में आता है इसलिए नहीं देता है, ताकि वो जानता है कि 151 का मामला एसडीएम के अंडर आता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने शांति भंग की है
जो कि गलत है, ठीक है। तो वहाँ हाई कोर्ट ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहाँ हाई कोर्ट 151 में जमानत नहीं देता है, ठीक। बाकी का आपको पता ही है कि एसडीएम के अंडर बहुत सारे प्रशासनिक कार्य आते हैं, जो कि मैंने अभी बताए थे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।